नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे YouTube चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 2 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कराएंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की 2 वीडियोज़ बना चुका हूं। अगर आपने हमारी वो पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए और वीडियो देखिए। दोस्तों इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग क्या कह रहा है। पहले ध्यान से देखिए कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल, मतलब ये जो हैं वो शून्यकों का पहला वाला योग है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। तो दी गई संख्याएं हैं, वही कहा है इन्होंने कि ये जो संख्याएं दी गई हैं वो पहला तो योगफल है और दूसरा गुणनफल है। तो हमें उन्हीं से क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब इनको रख के उसमें डिजाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरे का पहला ये है कि जो योगफल दिया 1/4 दिया और -1 दिया। देखिए उसमें किताब में जो लिखा है वो 1/4 लिखा है, कॉमा लगा के -1 लिखा है। लेकिन मैंने इसमें इसलिए आपको ऐसे लिख के दिखाया ताकि आप समझ जाएं कि ये योगफल है शून्यांकों का और ये उनका गुणनफल है। अब हमें इससे एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो जो द्विघात समीकरण होती है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको द्विघात समीकरण याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण ये होती है कि x² माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर होता है प्लस का अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू 0, ये होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो x² वैसे ही लगा रहने देंगे और ये जो माइनस है ये भी ऐसे ही लगा रहेगा। अब ब्रैकेट में दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए ये माइनस अगर चेंज होगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये जो देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया है ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/4 है वो हमें लिखना। हाँ, अब मैं ये कह रहा था ये चिन्ह बदलने की बात। अगर इस पे माइनस होता तो चिन्ह ये बदल जाता और ये जब प्लस में है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा x और होता है यहाँ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट से बाहर होता है x। इस x का मतलब ये होता है कि ये वाला जो x है वो यहाँ पर लग जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आई है वो हमारी -1 है। तो दोस्तों ये जो -1 है, माइनस और ये प्लस ये दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन नहीं रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर प्लस होता है ये सूत्र में और ये होता है माइनस। तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया -1 और इधर हो गया 0। तो जो द्विघात समीकरण है दोस्तों, वैसे तो हमारी ये बन गई, लेकिन अभी क्या है कि इसमें सिर्फ ये जो बटे में 4 दिया ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो हम इसको हटाएंगे। जब हटाएंगे तो इस 4 से हम इसमें भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, देखिए गुणा में होता क्या है, जैसे ये 1/4 है, अगर मैं इसकी गुणा करूँ 1/4 से तो ये 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। तो ये नीचे का जो होगा वो कट जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों ओर 4 से गुणा करने पर, दोनों ओर जो नीचे लिखा होता है बटे में उसी से दोनों ओर हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। दोनों ओर 4 से गुणा करने पर देखिए अगर मैं 4 की x² में गुणा करूँगा तो 4x² हो जाएगा। अब 4 की 1 माइनस वही उसी में 4 में 1/4 में करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। तो माइनस का 1x आएगा, मतलब 1x। तो 1 लिखते नहीं, केवल x लिख जाएगा। अब 4 की गुणा हमें 1 में भी करना है तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 एकम 4। अब इधर 0 में भी करना है। क्या लिखा है कि दोनों ओर जब भी गुणा करो तो दोनों साइड में करना है, एक साइड नहीं करेंगे। तो इधर 4 से 0 की गुणा करेंगे वो तो 0 ही रहेगा। तो यही हमारी द्विघात समीकरण होगी। देखिए
अब इसका हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों दिया है √2,1/3। ये दिया है √2,1/3। ये दूसरा नंबर है। तो इससे पहला जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 है, और दूसरा जो मान दिया है वो दिया है अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा बीटा दिया है 1/3। अब हमें करना क्या है कि दो घात जो समीकरण दी है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये x गुणा में प्लस होता है अल्फ़ा बीटा, इसमें इस मान को हमें पुटअप कर देना है, रख देना है। x² ऐसे ही रहेगा। माइनस चिन्ह तो इस पे डिपेंड करता है कि इस वाली पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है उस पे है कोई साइन या नहीं। अगर माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, और नहीं है तो वही रहेगा। तो अभी तो है नहीं, तो हम ऐसे ही लिख देंगे √2x। और इधर ये देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये वाला x ये है और ये इन दोनों का मान है। अब प्लस का साइन है तो प्लस का हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लेंगे जो अल्फ़ा बीटा का मान है ये, इस पे तो कहीं माइनस नहीं है, वरना वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो नहीं है, अभी ये प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, बदलेगा नहीं। 1/3 बराबर 0। अब दोस्तों करेंगे क्या हम, मैं अभी लिख के नहीं दिखाऊंगा कि इतने से इसमें भाग करने पर जो बटे में होता है आप उसी की दोनों तरफ गुणा कर दो जो बटे में। तो 3 की गुणा मैंने x² में करी, तो ये हो गया 3x² माइनस, अब 3 इसमें करूँगा √2x में, तो -3√2x, और ये प्लस, अब इसमें 1/3 में करूँगा तो यहाँ 3 गुणा बन आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 1, और ये हो गया 0। तो ये हो गया दूसरे का आंसर। अब दोस्तों हमें देखना है तीसरा नंबर इसी का। तीसरा नंबर दिया है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है इसमें आपका √5। अब इसे हम देखिए दोनों वैल्यूज़ को समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण क्या है हमारी कि x² प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस रहता है, माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये x रहेगा, और इधर प्लस में अल्फ़ा बीटा रहता है बराबर 0। हम इसमें मान रखेंगे तो ये x² हो जाएगा। अब ये 0 है तो ये मान तो वही 0 रहेगा, ये कुछ नहीं लिखा। जब 0 हो गया तो हमें लिखना भी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। प्लस अल्फ़ा बीटा का मान √5 है, तो √5 बराबर 0। लेकिन अब ये 0 हम इसमें जोड़ें या फिर इसमें से घटाएं तो ये हो जाएगा 0। देखिए x², ये तो हट जाएगा, ये प्लस का 15 आ जाएगा इसमें। अब सॉरी प्लस का 5, ये प्लस का 5 आया बराबर 0। तो ये इसकी द्विघात समीकरण हो गई, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है और अल्फ़ा बीटा बराबर भी 1 दिया है। और हमें करना क्या कि इसे डायरेक्ट उसी समीकरण में रख देना है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये x रहता है हमारा, इधर प्लस रहेगा, इधर अल्फ़ा बीटा, और बराबर रहता है 0। तो ये x² हम ऐसे लिखेंगे। अब माइनस अल्फ़ा बीटा का मान जो अल्फ़ा बीटा का मान जो है हमारा 1 है, और ये x मतलब x की हमें 1 में गुणा करना है, तो माइनस का ये x ही आ जाएगा। अब प्लस का अल्फ़ा बीटा तो प्लस 1 से गुणा, ये प्लस 1 आएगा, इधर कोई इस पे चिन्ह नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस का 1, तो इसके बराबर 0। तो दोस्तों ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए इसका पाँचवा दोस्तों ये दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है हमें 1/4। अब क्या है कि हमें वही सूत्र अपने याद रखना है और इसमें इसकी वैल्यू को रख देना है, और वैल्यू जैसी रखेंगे हमारा आंसर आ जाता है। देखिए इसमें रखो x² ऐसे ही लिखा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 है। अब -1 इस पे होगा, 1 इस पे, 2 माइनस हो गए, भाई माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लगा देंगे। ये 1/4 हो गया, 1/4 हो जाएगा, और ये इधर बचेगा x। अब प्लस करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखना है, तो देखिए इसका मान पे माइनस नहीं है,
प्लस का है तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। अल्फ़ा बीटा का मान है हमारा 1/4 बराबर 0। और जो बटे में है हमें उससे भाग कर देना, वो गुणा कर देना है। मतलब 4 है बटे में तो 4 से गुणा कर देना। ये 4x² हो जाएगा। 4 की इसमें गुणा करेंगे, 4 से 4 कटेगा, यहाँ केवल x बचेगा। और इधर 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट गया, इधर 1 बचेगा सिर्फ, तो 1 लिख देंगे। इधर ये हो गया 0, तो ये 5वें का आंसर हो गया। अब जो बटे में 4 दिया है, जब बटे में 4 जो कुछ भी संख्या दी होती है हम उसकी गुणा कर देते हैं। तो मैंने गुणा की इसमें 4x में x² में गुणा की, ये 4x² हो गया, इसमें गुणा की तो ये 4 से 4 क्या है कट जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा। प्लस यहाँ पे 4 से 4 यहाँ भी कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। तो छठे में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4 और अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है 1। तो समीकरण जो होगी हमारी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x होता है यहाँ पर, ये होगा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब हमें इसमें समीकरण में मान रख देना है, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, ये वाला x लिख दो, ये प्लस का साइन है, और अल्फ़ा बीटा का मान हैगा 1। तो ये दोस्तों इसका आंसर। और इसी के साथ ये दोस्तों हमारी अभ्यास 2.2 ख़त्म होती है।